क्या आपको भी रूबिक्स क्यूब का लास्ट लेयर सॉल्व करना नहीं आता? तो कोई चिंता की बात नहीं, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस रूबिक्स क्यूब का लास्ट लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाने वाला हूं हम थर्ड लेयर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको फर्स्ट और सेकंड लेयर सॉल्व करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर सीख सकते हो। तो चलो हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस हम क्या करेंगे, पहले हम प्लस से बनेंगे। इस तरह हम पर आप देखेंगे, इस तरह आपको दिखा देता हूँ प्लस कैसे हम बना सकते हैं। इस तरह हम प्लस बनेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह हम प्लस बनेंगे। उसके बाद हम अपने कॉर्नर्स को जोड़कर और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे हम पर आप देखेंगे, तो कैसे हम पर आप देखेंगे हमारा फर्स्ट केस है, हमारा डॉट केस है। हम पर इस दो कॉर्नर्स को इग्नोर मार दो, ये हमारा डॉट केस है। इसे हम किसी भी तरीके से होल्ड कर हम एल केस ले आएंगे। तो कैसे एल केस का मतलब क्या है, एल केस इसे कहते हैं। इस कॉर्नर को इग्नोर मार दो, हम पर आप देखेंगे एल शेप का एक हम पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे हम एल केस कहते हैं। और इसके बाद हम थर्ड लेयर को इस एल को इसको सॉल्व कर हम लाइन केस पर आएंगे। हम पर आप देखेंगे इस तरह लाइन केस आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस बना लेंगे। तो गैस इस तरह आप किसी भी तरीके से होल्ड कर सकते हो डॉट केस में, और ये एल्गोरिथम लगा दो। तो गैस थर्ड लेयर सॉल्व करते वक्त हमको एल्गोरिथम जरूरी है, इसलिए हम पर आपको एल्गोरिथम शो करा रहा हूँ। तो गैस हम पर डॉट केस में किसी भी तरीके से होल्ड कर आप ये एल्गोरिथम लगा दो। तो गैस हम पर इस तरह होल्ड करूंगा मैं और ये एल्गोरिथम लगा दूंगा। क्या है वो, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो कैसे हम पर आपको देख सकते होंगे हमारा एल केस आ चुका है। एल केस को इस तरह होल्ड करो, अपने एक एज को राइट में और एक एज को अपने फ्रंट में इस तरह होल्ड करो और सेम एल्गोरिथम फिर से लगा दो। क्या है वो, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो कैसे हम पर आप देखेंगे अपने इस दो कॉर्नर्स को इग्नोर मार दो। हम पर आपको लाइन केस हमको दिखाई दे रहा होगा। इस लाइन केस को इस तरह मत पकड़ो, हॉरिजॉन्टल इस तरह मत पकड़ो, इस तरह वर्टिकली पकड़ो। इस तरह होल्ड कर ये एल्गोरिथम लगा दो। क्या है, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो कैसे हम पर आप देखेंगे इस कॉर्नर को इग्नोर मार दो, अपना प्लस यहाँ पर बन चुका है। तो कैसे हम पर आप देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से आपको प्लस बनाना सिखा चुका हूँ। चलो हम कॉर्नर्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो कैसे हमारा इस तरह प्लस तो बन चुका है। हम पर आप देख सकते होंगे इसमें हमारे दो केस आते हैं। कौन सा है, तो कैसे पहला केस हम पर आप देख सकते होंगे अपने दो एजेस, उसके बाजू वाले एजेस हमारे सेंटर बेस से इस तरह मैच हो चुके होंगे और दो हमारे स्क्रैम्बल हो चुके होंगे। तो कैसे हम क्या करेंगे, इस केस में इस तरह होल्ड करेंगे अपने एक एज को बैक में और एक एज को हमारे राइट में होल्ड कर ये एल्गोरिथम लगा देंगे। इसे हम कहते हैं शून्य एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम लगा देंगे आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। इसे हम लगाने के बाद अपने सारे एडजस्ट अपने सेंटर बेसिस से इस तरह मैच हो जाएंगे। चलो आपको सेकंड केस भी दिखा देता हूँ वो कौन सा केस है। तो कैसे हमारा सेकंड केस ये है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे पिछले केस में हमारे बाजू वाले हमारे इस तरह अटैच थे हमारे सेंटर पीसेस से। ये बार हमारे इस तरह आमने सामने वाले हम पर आप देखेंगे अपोजिट वाले हम पर हमारा ऑरेंज हम पर अटैच हो चुका है सेंटर पीस से और हमारा रेड हो चुका है। हम क्या करेंगे, इसे हम किसी भी तरीके से होल्ड कर लेंगे और हम ये एल्गोरिथम लगा देंगे, सुन एल्गोरिथम आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। इसे लगाने के बाद हम पर आप देख सकते होंगे हमारे इस तरह हमारे बाजू वाले दो भी अटैच हो जाएंगे। आपको पता है इस केस में हम क्या करेंगे, अपने बैक में एक एज को राइट में एक एज को रखकर ये एल्गोरिथम फिर से दोबारा रिपीट करेंगे, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। तो ये हमारा लगाने के बाद हम पर आप देख सकते होंगे, आपको अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ हमारा प्लेस हम पर अटैच हो चुका है। हम पर आप देखेंगे अपने हमारा ऑरेंज यहाँ पर अटैच हो चुका है, ब्लू अटैच हो चुका है, रेड और ग्रीन में अटैच हो चुका है। आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, आपको नीट से दिखा देता हूँ। तो कैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से अपना क्रॉस बन चुका है, हमारा ग्रीन से मैच हो चुका है और बाकी के भी अपने सेंटर पीस से मैच हो चुके हैं। हम इस केस में हम क्या करेंगे, एक ऐसा कॉर्नर ढूंढेंगे जो सही जगह पर लगाओ या सही तरीके से लगाओ। यहाँ पर आप देख सकते होंगे हमारा कोई भी कॉर्नर सही तरीके से नहीं लगा। हम क्या करेंगे, इस केस में अपने क्यूब को किसी भी तरीके से होल्ड कर ये एल्गोरिथम लगा देंगे। क्या है वो, एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल यू आर प्राइम यू प्राइम। तो बस इस तरह लगाने के बाद हम पर आप देखो एक बार अपने क्यूब को रोटेट करके देखो, अपना एक कॉर्नर सही जगह पर लग चुका होगा। हम पर आप देख सकते होंगे व्हाइट रेड और ब्लू, व्हाइट रेड और ब्लू। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर को हम राइट अपने फ्रंट में इस तरह होल्ड करेंगे, यहाँ पर राइट कॉर्नर में इस तरह हम रखेंगे और सेम एल्गोरिथम लगा दे जाएंगे। क्या है वो, एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल यू आर प्राइम यू प्राइम। तो इस तरह लगाने के बाद हम पर आप देख सकते होंगे अपने सारे कॉर्नर्स सही जगह पर लग चुके होंगे। हम पर आप देख सकते होंगे ये लग चुका है, ये भी लग चुका है, ये भी लग चुका है और ये भी लग चुका है। तो कैसे हम पर आपको इस केस में आपको चार केसेस आएंगे, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो कैसे पहला केस ये मान लो, हम पर आप देख सकते होंगे अपना एक कॉर्नर सही तरीके से भी लग चुका है। सही जगह पर लगने का मतलब वो तो अलग बात है। हम पर आप देख सकते हमारा सही जगह पर भी लग चुका है, सही तरीके से भी लग चुके हैं। हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर को अपने इस तरह बॉटम में रख लेंगे, इस लेयर को हम बॉटम में रखकर अपने सॉल्व
होता है ना, मतलब ये सही जगह पर लग चुका है ना, इसे हम क्या करेंगे अपने लेफ्ट साइड में इस तरह होल्ड करेंगे, लेफ्ट साइड में इस तरह फ्रंट में इस तरह होल्ड करके, आपको सेक्सी मूव तो पता है ना, RU देखो बहुत ही आसान है वो, हर एक बिगिनर के ऊपर को आता है वो। हम क्या करेंगे इस तरह होल्ड करेंगे, अपने सॉल्व करने वाले कॉर्नर को अपने राइट पर रखकर यार तो हम लगाते जाएंगे, और जब तक लगेंगे हमने अपना वाइट अपने वाइट से मैच ना हो जाए। तो गाइस इस तरह होल्ड करेंगे, ये तो हम लगाते जाएंगे RU इस तरह लगाते जाएंगे। एक वक्त आएगा अपना वाइट से मैच हो जाएगा और अपना कॉर्नर भी सही जगह पर लग जाएगा, सही तरीके से भी लग जाएगा। तो गाइस आप टेंशन में आ चुके होंगे, तो गाइस ये सारा हमारा स्क्रैम्बल हो चुका है। तो गाइस कोई चिंता की बात नहीं, हम ये भी सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। हम क्या करेंगे, आप दूसरे कॉर्नर को ले आएंगे, इस कॉर्नर को अपने फ्रंट में इस तरह ला लेंगे, सेम एल्गोरिथम लगाते जाएंगे। हम पर अपना ये कॉर्नर भी सॉल्व हो जाएगा, और हम पर ये कॉर्नर हमारा सॉल्व हो चुका है ना, इसे हम क्या करेंगे अपने लेफ्ट में भेजकर अपने सॉल्व करने वाले कॉर्नर को अपने राइट में ला लेंगे, फिर से अपने फ्रंट में फिर से ये एल्गोरिथम लगाते जाएंगे। तो बस लगाते जाएंगे, अपना क्यूब सॉल्व हो चुका है। तो बस मैंने आपको बताया था इसमें 4 केसेस आते हैं, तो बस आपको बाकी के 3 केसेस भी आपको दिखा देता हूँ। तो कैसे हम पर आप देख सकते हैं अपने 2 कॉर्नर्स बहुत ही अच्छी तरीके से सही जगह पर लग चुके हैं और सही तरीके से भी लग चुके हैं, और अपने 2 कॉर्नर्स हम पर सही तरीके से नहीं लगे। हम क्या करेंगे, अपने एक कॉर्नर को अपने राइट में रखकर, कोई भी कॉर्नर को इस तरह भी आप कर सकते हो, इस तरह भी आप कर सकते हो, कोई भी कॉर्नर राइट में रखकर या तो हम लगाते जाएंगे जब तक वाइट से मैच ना हो जाए। इस तरह मैच हो चुका है। तो गाइस पिछले केस में हम क्या करते थे, बाजू हमारा कॉर्नर हम पर स्क्रैम्बल था, हम क्या करते थे इसे एक बार कर देते। तो इस केस में हम एक बार नहीं करेंगे, 2 बार करेंगे, क्योंकि हमारा हम पर इस तरह अपोजिट है ना, इस तरह इसलिए हम 2 बार करेंगे। तो गाइस फिर से हम वही एल्गोरिथम लगाएंगे, अपना क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस ये केस आप यहाँ पर आप देख सकते होंगे, पिछले केस में हमारे 2 एम्पर अपोजिट वाले हम पर हमारे स्क्रैम्बल थे कॉर्नर्स, मतलब अपने सही तरीके से नहीं लगे थे। तो गाइस ये हमारे बाजू वाले कॉर्नर्स सही तरीके से नहीं लगे। हम क्या करेंगे, अपना सॉल्व हुए होते हैं ना 2 कॉर्नर्स को अपने लेफ्ट में रख लेंगे, सेम एल्गोरिथम लगाते जाएंगे जब तक वाइट से मैच ना हो जाए। इस तरह लगाते जाएंगे, वाइट से मैच हो चुका है और हमारा दूसरा कॉर्नर सेम फिर से लगाते जाएंगे, अपना क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो वैसे चलो आपको लास्ट केस दिखा देता हूँ। तो वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 4th केस ये है, अपने चारों के चारों कॉर्नर सही तरीके से नहीं लगे। इस केस में हम क्या करेंगे, किसी भी तरीके से अपने क्यूब को इस तरह बॉटम में रखेंगे, अपने क्रॉस को किसी भी तरीके से होल्ड कर अपने यही एल्गोरिथम लगाते जाएंगे जब तक ये वाइट से मैच ना हो जाए। इस तरह हम लगाते जाएंगे। अपने एक कॉर्नर मैच हो चुका है और दूसरा कॉर्नर तो वैसे भी हमारा मैच हो चुका है, और तीसरा कॉर्नर में मैच, और 14 कॉर्नर। तो वैसे हमारे चारों के चारों कॉर्नर बहुत ही अच्छी तरीके से मैच हो चुके हैं, अपने क्यूब भी सॉल्व हो चुका है। तो वैसे अपना क्यूब बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो चुका है। आपको सिखा चुका हूँ कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं अपने 3rd लेयर को। तो वैसे आपको 1st और 2nd लेयर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर सीख सकते हो। तो चलो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना, और बाजू के बेल को भी दबा देना, क्योंकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ सके और मेरा वीडियो भी आप सबसे पहले देख सके। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।